नमस्कार। डिलीवरी के तुरंत बाद लटके हुए पेट को कम करने के लिए ये बेहतरीन 6 योगासन। सामान्य तौर पर ऐसा देखा गया है कि प्रेगनेंसी के समय में सारी ही महिलाओं का वजन जो है बढ़ता ही है, स्वाभाविक सी बात है। जैसे ही डिलीवरी होती है, डिलीवरी चाहे नॉर्मल डिलीवरी हो चाहे सी सेक्शन कराना पड़े, सिजेरियन जिसको ऑपरेशन बोला जाता है, जो ऑपरेशन से बच्चा हुआ है, डिलीवरी कैसी भी हुई हो, सामान्य तौर पर जैसे ही बच्चा डिलीवर होता है, बच्चा बाहर आता है, जो एकदम से फैला हुआ पेट था वो एकदम से खाली हो जाता है अंदर से, तो पेट लटक जाता है। और वो पेट का लटका हुआ होना, अगर उस समय प्रॉपर ध्यान ना दिया जाए तो निश्चित ही पेट में बहुत सारी तो झुर्रियां आना चालू हो जाती हैं, जिसको स्ट्रेच मार्क्स बोला जाता है। और पेट का निचला वाला हिस्सा जो है ना, वो लटक करके नीचे की तरफ जाना चालू हो जाता है। अगर तुरंत डिलीवरी के तुरंत बाद कुछ टोनिंग की व्यवस्था ना की जाए, मसल टोन अगर प्रॉपर तरीके से नहीं हुई, तो ये पेट की लटकन हमेशा के लिए बनी रह जाती है। आप इस लटकन को कैसे कम कर सकते हैं, इसके लिए 6 विशेष योगासन हैं। इन योगासनों का अभ्यास नियमित रूप से किया जाए तो निश्चित ही लटका हुआ पेट बहुत अच्छे तरीके से मैनेज हो सकता है। इसके साथ में आप एक चीज और ध्यान में रखें कि डिलीवरी के तुरंत बाद अगर आप खाने में अच्छे तरीके से फॉलोअप नहीं रखेंगे, डाइट आपने बहुत हैवी ले ली या फिर हाई कैलोरिफिक डाइट आपने लंबे समय तक अगर ली, तो निश्चित ही वो जो लैक्यूना बना था डिलीवरी के बाद, वो लैक्यूना एकदम से भरना चालू हो जाएगा, पेट एकदम से लटकेगा भी और फूलेगा भी। तो आपको पोस्ट डिलीवरी जो मैनेजमेंट है उसका प्रॉपर ध्यान रखना चाहिए। और ध्यान रखने में आप खाने में जो बहुत जरूरी खाना है, सुपाच्य भोजन जो होता है, उसका उपयोग किया जाए। साथ में नियमित व्यायाम के तौर पर आप इन 6 योगासनों का अभ्यास अगर करेंगे तो निश्चित ही लटके हुए पेट से हमेशा के लिए निजात आपको मिलेगी। कौन से आसन हैं वो और किस तरीके से उन आसनों को करना है, इसके लिए हमारे साथ डेमो के लिए उपस्थित हैं डॉक्टर भूमिका राठौड़। हम डॉक्टर भूमिका से रिक्वेस्ट करेंगे कि सबसे पहले खड़े होके करने वाले आसनों के लिए सीधे खड़े हो जाएं। खड़े होके करने वाले आसनों में पहला आसन जो हम करेंगे वो है ताड़ासन। ताड़ासन सीधे खड़े होकर के करने वाला आसन है। दोनों पैर आपस में मिले हुए, दोनों पैरों के पंजे आपस में मिले हुए, दोनों हाथ फ्रंट थाइस पर। श्वास को धीरे धीरे भरते हुए दोनों हाथों को धीरे धीरे करके ऊपर की ओर उठाना है। हाथ पूरे ऊपर की ओर जब उठ जाए, दोनों बाजू जो हैं वो कानों से लगे हुए, सटे हुए होने चाहिए। और फिर आप धीरे से दोनों हाथों को इस तरीके से ग्रैस्प कर लीजिए और श्वास को छोड़ते हुए दोनों हथेलियों को आसमान की ओर कर लिया। अब दोनों हथेलियां जब आसमान की ओर हो जाएंगी, फिर श्वास को पूरा भरते हुए दोनों हाथों को मैक्सिमम जितना आप खींच सकते हैं उतना ऊपर की ओर खींचेंगे और एड़ियों को धीरे धीरे करके ऊपर की ओर उठाते हुए पूरे शरीर का वजन पैर के पंजों पर आ जाए। ये आपको ध्यान रखना है। ये पहला आसन जो सीधे खड़े होकर करने वाला है, आसन का नाम है ताड़ासन। इस आसन का अभ्यास आप अगर 30 सेकंड तक कर सकते हैं तो 30 सेकंड, ज्यादा अगर कर सकते हैं बिना किसी जोर के, बिना किसी बहुत पेट पर स्ट्रेच आए, तो आप इस आसन का अभ्यास 1 मिनट 1.5 मिनट तक भी कर सकते हैं। 2 मिनट 3 मिनट तक का अभ्यास आप इसका कर सकते हैं रेगुलर। आप इन आसनों में पहला आसन जो ये है, इसका अभ्यास नियमित रूप से करिए। श्वास को भरते हुए आसन में गए थे, धीरे धीरे करके श्वास को छोड़ते हुए दोनों हाथों को नीचे की ओर लेकर के आ जाएं। एड़िया जो हैं वो जमीन पर आ जाएं आपकी, धीरे से दोनों हाथ सामान्य अवस्था में नीचे आ जाएंगे। पहला आसन ताड़ासन, इसका अभ्यास आपने देखा किस तरीके से करना है। दूसरा आसन त्रिकोणासन। त्रिकोणासन का अभ्यास, अब एक चीज आपको यहां ध्यान रखनी होगी कि अगर डिलीवरी नॉर्मल हुई है तो नॉर्मल डिलीवरी के लगभग 15 से 20 दिन के बाद आप सामान्य आसनों का अभ्यास शुरू कर सकते हैं।
लेकिन डिलीवरी अगर सी सेक्शन से हुई है, सिजेरियन हुआ है, तो फिर आपको लगभग जब तक स्टिचेस बिल्कुल प्रॉपर तरीके से सूख नहीं जाते हैं, आपके पेट पर जोर पड़ना जब तक बिल्कुल बंद नहीं हो जाता है, किसी किसी का लगभग 1.5 महीने 2 महीने में वो क्लियर हो जाता है, किसी किसी को 3 महीने 4 महीने 6 महीने तक का भी टाइम लगता है। लेकिन इसके लिए अगर मैं कहूं कि आपको लटके हुए पेट को कम करना है और आप 6 महीने तक योगा नहीं कर सकते हैं, तो फिर ये दोनों चीजें कैसे चलेंगी? इसके लिए आपको ये विशेष ध्यान रखना होगा कि अगर डिलीवरी हुई है और डिलीवरी के तुरंत बाद सी सेक्शन की डिलीवरी अगर हुई है और डिलीवरी के तुरंत बाद आपको आसन करने को बोला जाएगा, तो जो पेट पर आप खिंचाव डालेंगे उसकी वजह से जो सीजर्स जो लगे होते, जो स्टिचेस लगे होते हैं, उनमें प्रॉब्लम आ सकती है। इसलिए पेट पर स्ट्रेच पड़ने वाले या पेट पर दबाव पड़ने वाला कोई भी काम आपको नहीं करना होगा। तब तक जब तक आप आसनों का अभ्यास नहीं कर सकते हैं, तब तक आप समतल जमीन पर नियमित टहलने का रूटीन बना के रख सकते हैं और अनुलोम विलोम प्राणायाम और डीप ब्रीदिंग, इन दोनों प्राणायामों का नियमित अभ्यास करके आप अपने जो शेड्यूल्स हैं, जो आपका रूटीन है डेली, उस रूटीन को मेंटेन कर सकते हैं। जैसे ही स्टिचेस बिल्कुल क्लियर हो जाएं, उसके बाद फिर आप इन आसनों का अभ्यास करके आपका पेट अगर लटकना चालू हुआ था तो उस लटके हुए पेट को कम करने का प्रयास कर सकते हैं। तो दूसरा आसन जो हम खड़े होकर करेंगे, आसन का नाम है त्रिकोणासन। त्रिकोणासन के लिए दोनों पैरों के बीच में 2 से 2.5 फीट का फासला, 2 से 2.5 फीट का फासला, दोनों हाथ साइड्स के थाइस पर रखे हुए हैं। श्वास को भरते हुए दोनों हाथों को कंधे के बराबर ऊंचाई तक उठाया। धीरे से आप अपने दाहिने हाथ को बाएं पैर के पंजे की तरफ लेकर के आएंगे और बायां हाथ जो आपका है वो ऊपर की ओर जाएगा, छत की तरफ। पूरी नजर आपके बाएं हाथ की तरफ रहेगी। आप इस आसन को कर रहे हैं तो आपने देखा कि पेट पर टॉर्क आया है, पेट पर एकदम से निचोड़ने का इफेक्ट आया है। पेट धीरे से आप आगे की तरफ भी बैंड हुए हैं और पेट आपका ट्विस्ट भी हुआ है, तो निश्चित ही पेट पर थोड़ा सा हल्का सा प्रेशर पड़ेगा। आपको यह ध्यान रखना होगा कि अगर पेट में थोड़ा भारीपन या पेट में दर्द लग रहा है तो आप इसको ज्यादा बेंड करते हुए, ज्यादा ट्विस्ट करते हुए नहीं करेंगे। जितना आपसे आसानी से हो जाएगा सिर्फ उतना ही इस आसन का अभ्यास होगा। धीरे धीरे करके 1 दिन 2 दिन 3 दिन 5 दिन के बाद जब जैसे जैसे आसन आप प्रॉपर तरीके से करना शुरू कर देंगे तो आगे बढ़ना शुरू हो जाएगा। श्वास को छोड़ते हुए आसन की अवस्था में गए थे, श्वास को भरते हुए धीरे धीरे करके दोनों हाथों को कंधे के बराबर स्थिति तक लेके आ जाएं। श्वास को छोड़ते हुए दोनों हाथ धीरे से सामान्य अवस्था में लेकर के आए। दोनों तरफ से इस आसन का अभ्यास आपको करना है। दोनों तरफ से जब ये आसन का अभ्यास आप कर चुके होंगे तब फिर ये 2 आसन हुए, दोनों आसनों का आपने अभ्यास कर लिया। इसके बाद आप सीधे लेट करके करने वाले आसनों के लिए तैयार करेंगे शरीर को। सीधे लेट जाएं। सबसे पहले धीरे से बैठने की अवस्था में आए और धीरे से हाथों के सपोर्ट से सीधे पीठ के बल लेट जाएं। पीठ के बल लेट करके करने वाला आसन जिसका अभ्यास आप कर सकते हैं, जो आपके पेट के लिए काफी इफेक्टिव रहता है, लटके हुए पेट को भी कम करेगा, नीचे पेट पर, निचले पेट पर जो एकदम से स्ट्रेच मार्क्स आ रहे होते हैं उनको भी कम कराने का काम यह आसन करेगा। आसन का नाम है नौकासन। नौकासन के लिए आपको अपने दोनों हाथों को श्वास को भरते हुए सिर के पीछे जमीन पर लगा लेना है। सिर के पीछे जमीन पर लगा लिया। अब आपको श्वास को छोड़ना है। दोनों हाथ सामने की तरफ लेके आएंगे, घुटनों की तरफ, और दोनों पैरों को आपको धीरे से श्वास को भरते हुए आपको धीरे से दोनों पैरों को उठाना है और दोनों पैर उठा लिए। अब आपके दोनों हाथ आगे की तरफ हैं। धीरे से आपको श्वास को छोड़ते हुए अपने सिर को, गर्दन को और ऊपरी पीठ को उठाना है। अब ये आसन जो है नौकासन, नौका का जैसा आसन है, ये नौका के समान आपके शरीर की स्थिति है, इसलिए इस आसन का नाम नौकासन होता है। इसमें पेट पर एकदम से ज्यादा जोर ना पड़े, ये आपको ध्यान में रखना होगा। पेट पर अगर ज्यादा जोर पड़ रहा है तो आप पैरों को धीरे से नीचे की ओर भी ला सकते हैं, और अगर आप अपने गर्दन को ज्यादा आगे उठाते हुए, सीने को आगे उठाते हुए पेट को अगर दबा रहे हैं, उससे आपको ज्यादा दिक्कत लग रही है, तो फिर आप गर्दन को चाहें तो पहले जमीन पर ही रखे रहें। केवल आपको हाथ अपने आगे लेके आने हैं और पैरों को धीरे से आगे की ऊपर की ओर उठा के रखना है। यह आसन लोअर एब्डोमेन पर बहुत अच्छे तरीके से स्ट्रेचिंग इफेक्ट देता है और धीरे धीरे करके इस आसन के अभ्यास से
लटका हुआ, नीचे की तरफ लटका हुआ पेट जो है वो धीरे धीरे करके कम होना चालू हो जाता है। अब हम इस आसन के पश्चात पेट के बल लेट करके करने वाला एक आसन का नाम है भुजंगासन। उसके लिए तैयार होंगे, अपने शरीर को तैयार करेंगे। धीरे से करवट लेते हुए पेट के बल लेट जाएं। पेट के बल लेटे हुए हैं, दोनों हाथ की हथेलियां सीने के बगल में, दोनों हाथ की हथेलियां सीने के बगल में, दोनों कोहनियां शरीर से मिली हुई, दोनों पैर आपस में मिले हुए, पैर के पंजे, अंगूठे, एड़ियां आपस में मिले हुए। श्वास को भरते हुए धीरे धीरे करके सबसे पहले आपको माथे को, नाक को, चिन को, गर्दन को, फिर धीरे से सीने को ऊपर की ओर उठाना है। सीने को ऊपर की ओर उठाना है। अब आप देखेंगे कि पेट का पूरा हिस्सा इस तरीके से स्ट्रेच हो रहा है, तो नीचे वाला पेट इस तरीके से ऊपर की तरफ स्ट्रेच होते हुए आ रहा है। और इस आसन का अभ्यास आपको थोड़ा सा समझ के करना होगा। पेट पर बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा स्ट्रेस अगर आएगा तो फिर आपको थोड़ा सा गर्दन को नीचे की तरफ, आगे की तरफ लेके आना होगा। आपको पेट पर बहुत ज्यादा स्ट्रेस क्रिएट नहीं करना है, इसका आपको ध्यान रखना होगा। ये आसन अगर आप नियमित रूप से अभ्यास में लेते हैं तो निश्चित ही ये आसन कैसे भी लटका हुआ पेट होगा उसको कम करने में आपकी बहुत अच्छे तरीके से मदद करता है। इस आसन के अभ्यास के पश्चात आप धीरे से श्वास को भरते हुए आसन में गए, श्वास को छोड़ते हुए धीरे से आप आसन से वापस आ जाएंगे। अब हम पेट के बल लेट करके करने वाले आसन के बाद बैठ करके करने वाले आसन की श्रेणी में जाएंगे। तो सबसे पहले भुजंगासन, भुजंगासन के बाद शशांकासन, पहले भुजंगासन फिर धीरे से शशांकासन। शशांकासन के बाद में श्वास को धीरे से भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर की ओर ले गए और वज्रासन की अवस्था में बैठने की स्थिति में आ गए। अब हम दोनों पैरों को सामने की ओर फैला करके बैठ जाएंगे। पहला आसन जो हम बैठ करके करने वाले आसनों की श्रेणी में करेंगे, आसन का नाम है गौमुखासन। गौमुखासन एक सिंपल सा आसन है। इससे आपका पोस्चर बहुत अच्छे तरीके से मैनेज होता है। जब पेट लटकता है या फिर प्रेगनेंसी में जो वेट एकदम से बढ़ा था उसके चक्कर में जो आपका जो ऊपर का हिस्सा है, सीने का हिस्सा, वो इस तरीके से आगे की तरफ झुक जाता है। इस हिस्से को बिल्कुल स्ट्रेट कराना है और लटके हुए पेट को अगर आपको कम करना है तो निश्चित ही ये गौमुखासन जो है ये बहुत अच्छे तरीके से आपकी मदद करता है। गौमुखासन के लिए सबसे पहले आपको अपने दाहिने पैर को घुटने से मोड़ते हुए दाहिने पैर की एड़ी को बाएं पैर के कूल्हे के नीचे रखना है। ठीक है। अब आपको अपने दूसरे पैर को घुटने से मोड़ते हुए दूसरी एड़ी को आपके अदर जो हिप है उसके साइड में रख लेना है। अब आप देख रहे हैं दोनों घुटने जो है एक के ऊपर एक रखे गए हैं। अब जो घुटना ऊपर है, जिस पैर का घुटना ऊपर है उसके अपोजिट वाला हाथ जो है ना वो ऊपर की तरफ जाएगा। ठीक है। तो जो घुटना आपका ऊपर है, आपका बायां घुटना अगर ऊपर है तो दाहिना हाथ जो है वो ऊपर की ओर जाएगा और बायां हाथ नीचे से पीठ की तरफ, पीछे की तरफ चलेगा और इस तरीके से दोनों हाथों को पीठ पर पीछे की तरफ मिला लेना है। इस तरीके से ये दोनों हाथ मिले हुए रहेंगे। अब आप देख रहे हैं कि जो हाथ ऊपर है उसका बाजू जो है ये बिल्कुल कान से लगा हुआ होना चाहिए। इस तरीके से मिलाते हैं बहुत सारे लोग, किस तरीके से। अब आप अपने को कैसे मिलाना है, बाजू जो है वो कान से मिला हुआ रहेगा। इस तरीके से बाजू कान से मिला हुआ है और पूरा का पूरा जो हाथ है वो अच्छे तरीके से पूरा स्ट्रेट होते हुए, कौनी जो है वो बिल्कुल ऊपर की तरफ, सिर के बगल में बिल्कुल सीधा छत की तरफ रहेगी और नीचे वाला हाथ जो है वो इस तरीके से पीछे पीठ पर जाएगा और दोनों हाथ इस तरीके से पीछे पीठ पर मिले हुए हैं। इस आसन का अभ्यास पोस्चर को बहुत अच्छे तरीके से मेंटेन कराता है। जिन लोगों के गर्दन में दर्द रहता है, कंधे में दर्द रहता है, ऐसे लोग इस आसन का अभ्यास बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। कंधे में अगर सीवियरली इंजरी है कोई या फ्रोजन शोल्डर हुआ है तो फिर तो शोल्डर गर्डल पूरा का पूरा कमजोर हो जाता है, तो फिर इस आसन के अभ्यास में कंधा एक ऑब्स्ट्रक्शन बन सकता है। लेकिन अगर शोल्डर में कोई ऐसी कोई इंजरी नहीं है तो फिर आप इस आसन का अभ्यास करके आप अपने पोस्चर के साथ साथ लटके हुए पेट को कम करने में यह आसन आपकी बहुत अच्छे तरीके से मदद कर सकता है। धीरे से आप इस आसन को करने के लिए श्वास को आपने भरा था और श्वास को भरते हुए आसन में गए थे, फिर आप श्वास को भरें, पूरी श्वास को छोड़ते हुए धीरे से दोनों हाथों को नीचे लेकर के आ जाएं, फिर लंबी गहरी श्वास भरें
और पूरी श्वास को छोड़ते हुए दोनों पैरों को सामने की ओर फैला लें। ये गौमुखासन का अभ्यास। गौमुखासन के बाद में ऊष्ट्रासन। ऊष्ट्रासन भी बहुत अच्छा आसन होता है लटके हुए पेट को कम करने के लिए। स्पेशली ये जो पोस्ट डिलीवरी पेट जिनके लटकते हैं, ऐसे लोगों के लिए, ऐसी महिलाओं के लिए ये आसन बहुत अच्छे तरीके से मददगार साबित होता है। ऊष्ट्रासन के लिए सबसे पहले आप वज्रासन की अवस्था में बैठने की स्थिति में आ जाएं। वज्रासन की अवस्था में बैठ जाएंगे, दोनों पैर आपके घुटनों से मुड़े हुए हैं। इसमें आपको यह ध्यान रखना होता है कि अगर आपके घुटनों में ज्यादा दर्द है तो आप इस आसन का अभ्यास नहीं कर सकते हैं। दोनों घुटने मुड़े हुए। इसके बाद फिर आप धीरे से नीलिंग की अवस्था में आ जाएंगे, दोनों घुटनों के बल खड़े हो जाएंगे। अब अगर मान लेते हैं कि आपके दोनों हाथों को टखनों पर ले जाना होता है, एक बार करके देखेंगे किस तरीके से ऊष्ट्रासन का अभ्यास किया जाता है। श्वास को भरा, दाहिने हाथ को ऊपर की ओर उठाया, श्वास को छोड़ा, दाहिने हाथ के पंजे को दाएं टखने पर लगा दिया, फिर श्वास को भरा, बाएं हाथ को ऊपर उठाया, फिर श्वास को छोड़ा, बाएं हाथ के पंजे को बाएं टखने पर लगा दिया। एक तो ये तरीका है इस आसन को करने का। इस तरीके से इस आसन का अभ्यास आप नियमित कर सकते हैं। धीरे से इस आसन से वापस आ जाएं, धीरे से वापस आ जाएंगे। अब अगर मान लेते हैं इस तरीके से आप अभ्यास नहीं कर पा रहे हैं या इतना बेंड आप नहीं हो पा रहे हैं, तो फिर क्या करना है, दोनों हाथों की हथेलियों को कमर पर रख लिया जाएगा, कमर के साइड्स में रख लिया जाएगा, कमर के साइड में। और अब आप श्वास को पूरा भरेंगे और श्वास को छोड़ते हुए धीरे से पीछे की ओर झुकेंगे। मैक्सिमम जितना पीछे की ओर झुक सकते हैं उतना। ये बहुत सिंपल आसन है, बहुत आसानी से इस आसन का अभ्यास कोई भी कर सकता है। तो जिनका प्रेगनेंसी के बाद पेट लटक जाता है, उन सभी लोगों को, उन सारी महिलाओं के लिए ये जो 6 आसनों की सीरीज है, ये बहुत अच्छे तरीके से काम करती है। आशा है ये पूरा वीडियो आपने बहुत अच्छे तरीके से समझ लिया होगा। धीरे से श्वास को आपने भरा था, पूरी श्वास को छोड़ते हुए आप पीछे की तरफ बेंड हुए थे, श्वास को भरते हुए आप नॉर्मल अवस्था में आए, श्वास को छोड़ते हुए दोनों हाथ आपके नीचे आ गए, फिर श्वास को भरा, श्वास को छोड़ते हुए वज्रासन की अवस्था में बैठ गए। ये कुछ आसन जो आपने सीखे, इन आसनों का अगर आप नियमित अभ्यास करते हैं तो निश्चित ही लटके हुए पेट में आपको लगभग महीने भर में ही बहुत अच्छा असर मिलना चालू हो जाएगा। आसनों के अभ्यास के पश्चात आप अगर संभव हो तो 5 मिनट के आसपास अनुलोम विलोम प्राणायाम और उसके बाद फिर डीप ब्रीदिंग, लंबी गहरी श्वास भरना, भरी गई श्वास को धीरे धीरे करके छोड़ना। इसके पश्चात जो अगर संभव हो जाए तो वैसे तो क्रिया है, प्राणायाम नहीं है, लेकिन कपालभाति प्राणायाम के नाम से जिसको जाना जाता है, उसका अभ्यास भी आप 5 से 7 मिनट के आसपास कर सकते हैं। उससे क्या होगा कि उससे आपका पेट जो एकदम से फूलना शुरू हुआ था, बल्ज होना शुरू हुआ था, और बल्ज की वजह से लटकन जो पेट पे आ रही थी वो धीरे धीरे करके सही होना शुरू हो जाएगी। आशा है ये पूरा वीडियो आपको समझ में आया होगा। ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाया जाए, ताकि जो लोग इन समस्याओं से ग्रस्त हैं वो इस पूरे के पूरे सीरीज को अच्छे तरीके से समझ करके, इसका अभ्यास घर पे करके अपनी समस्याओं से निजात पा सकें। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।